आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को। ये कंपैरिजन कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F=QE होता है, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=QV×B। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये देख लें कि ये दोनों फोर्सेस क्या चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज चल रहा है या रुका हुआ है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल फोर्स तो F=QE ही लगेगा। इसमें वेलोसिटी है भी नहीं, तो चार्ज चाहे रुका हुआ हो चाहे चल रहा हो, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल। मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पर लगेगा क्या? क्यों? अगर V 0 रख दोगे तो फिर F भी 0 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। कैसे डिपेंड करता है कि जो भी फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चलते हुए चार्ज पर, वो चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एक बात और ध्यान रख लेना, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर लगता है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। रुका हो चाहे चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वेलोसिटी पर ही लगता है, रुके हुए चार्ज पर नहीं लगता। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर एक चार्ज है वो चल भी रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब भी फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या जवाब देंगे? F=QV×B। ये क्या फॉर्मूला आएगा? VB sin थीटा। तो QVB तीनों है, तब भी फोर्स नहीं लग रहा, तो कब होगा? जब थीटा 0 हो, तब sin 0 0 हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स केवल एक ही स्टेट में 0 होगा, जब चार्ज चल रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगला कंपैरिजन डायरेक्शन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। यानी चार्ज का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के पैरेलल होगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए बता ही चुकी हूँ कैसे लगता है, चार्ज के चलने के या चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑलवेज। अगला कंपैरिजन है वर्क डन पर बेस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चेक करते हैं किसमें वर्क डन होगा किसमें नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, यानी दोनों पैरेलल होते हैं। चार्ज जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थीटा 0 है। W=Fs cos थीटा में थीटा 0 रखोगे, cos 0 1 आएगा, वर्क डन होगा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? जब भी चार्ज चलता है किसी थीटा एंगल पर, तो उसका पाथ कर्व होता है। यहाँ पर भी देखो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो फोर्स से परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90, तो वर्क डन क्या होगा? 0।